मोस्ट ऑफ द ई कॉमर्स स्टोर ओनर एक बिगेस्ट मिस्टेक करते हैं जो आपको नहीं करनी चाहिए। वो प्रोडक्ट पेजेस पे तो फोकस करते हैं बट प्रोडक्ट कैटेगरीज को स्किप कर देते हैं। अभी ये देखो, ये एक मेरे क्लाइंट की वेबसाइट है और लास्ट 16 मंथ में इसको 7,19 के इंप्रेशन और 25.8 के क्लिक्स आए हैं ओनली वन प्रोडक्ट कैटेगरी पे, और इसके 1000 प्लस कीवर्ड्स रैंक कर रहे हैं गूगल सर्च पे इन लास्ट 16 मंथ में। अगर आप प्रोडक्ट कैटेगरीज को पहले फोकस करोगे तो आप मैक्सिमम ट्रैफिक जनरेट कर सकते हो। आपने कई बार देखा होगा कि आपकी प्रोडक्ट कैटेगरीज पे तो बहुत ज्यादा इंप्रेशन आ रहे हैं बट प्रोडक्ट पेजेस पे कम आ रहे हैं। ये क्यों होता है? क्योंकि आपके बहुत सी प्रोडक्ट्स के नाम भी आपका यूजर नहीं जानता होता, बट प्रोडक्ट कैटेगरी जेनेरिक कीवर्ड होते हैं, वो हर पर्सन जानता होता है। जैसे कि हेडफोन की एग्जांपल लेते हैं या एयरबड्स की एग्जांपल लेते हैं, या कोई भी प्रोडक्ट हो सकती है, जैकेट्स हो सकती है। तो जैकेट्स एक प्रोडक्ट है, तो जैकेट्स के नाम से बाय जैकेट इन न्यूयॉर्क सर्च करेगा तो वो एक कीवर्ड आ रहा है, वो आपकी प्रोडक्ट कैटेगरीज पे कीवर्ड इंक्लूड होंगे। मैक्सिमम टाइम आपको प्रोडक्ट का नाम नहीं आता होता, तो आपका यूजर प्रोडक्ट कैटेगरी का सर्च करके आपकी मल्टीपल प्रोडक्ट्स को देख, जब ज्यादा से ज्यादा आपकी प्रोडक्ट्स विजिबल होंगी तो आपकी मैक्सिमम सेल्स इंक्रीज होंगी। अब मैं आपको ये बताऊंगा कि आप प्रोडक्ट कैटेगरीज को किस तरह ऑप्टिमाइज कर सकते हो, क्या स्ट्रक्चर होना चाहिए जो आपको अपनी प्रोडक्ट कैटेगरीज की ऑप्टिमाइजेशन में मस्ट इंप्लीमेंट करनी चाहिए। सबसे पहले अपने हाई बाइंग इंटेंट और ट्रांजैक्शनल कीवर्ड्स को फाइंड आउट कर लो रिलेटेड टू प्रोडक्ट कैटेगरी। देन स्ट्रक्चर वाइज क्रिएट करो रिलेटेड एनएलपी, एलएसआई और रिलेटेड सेमेंटिक्स को कवर करो, और प्राइमरी और सेकेंडरी कीवर्ड्स को इंक्लूड कर लो। एक लिस्ट जब आपकी बन जाएगी तो आप यही सारा डाटा अपने राइटर को भी दे सकते हो और आप एआई से भी राइट करवा सकते हो। एआई से राइट करवाने में आपका प्रॉम्प्ट बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। मेन सर्च इंटेंट पे फोकस करो ताकि आपके जब बाइंग इंटेंट वाले कीवर्ड टारगेट हो रहे होंगे तो आपकी मैक्सिमम कन्वर्जन के चांसेस ज्यादा होंगे। आप 800 टू 1000 वर्ड का कंटेंट राइट करें। देन उसमें क्या स्ट्रक्चर आपने फॉलो करना है? सबसे पहले आपने प्रोडक्ट का इंट्रोडक्शन देना, जिसमें आपने बाय वाले कीवर्ड्स ज्यादा यूज करना। सबसे पहले आपने H1 में अपने बाइंग इंटेंट वाले कीवर्ड्स को यूज करना है। देन इंट्रोडक्शन राइट करना रिलेटेड टू योर प्रोडक्ट कैटेगरी। देन आप मल्टीपल प्रोडक्ट कैटेगरीज को भी अंदर मेंशन कर सकते हैं जो आपका डिस्क्रिप्टिव एंकर टेक्स्ट होगा। इसके अलावा व्हाई चूज अ सेक्शन, एफएक्यूज और क्लियर कॉल टू एक्शन राइट कर सकते हैं, क्योंकि आपने प्रोडक्ट कैटेगरीज में अपने कस्टमर को बेचना है, तो बेचने के लिए आपको क्लियर कॉल टू एक्शन मस्ट ऐड करना पड़ेगा, और रिलेटेड प्रोडक्ट कैटेगरीज को भी इंटरनल लिंक करना जरूरी है। इसके अलावा आपके प्रोडक्ट कैटेगरीज के रिलेटेड अगर आपका पेज पहले से ऑप्टिमाइज है तो आपके पास मल्टीपल कीवर्ड्स वहां पे शो हो रहे हो जो आपने मैक्सिमम अपने प्रोडक्ट पेज पे ऐड नहीं किए होंगे, जिन पे आपको इंप्रेशन तो आ रहे हैं बट क्लिक्स कम है। तो वो भी आप कीवर्ड्स अपने हेडिंग स्ट्रक्चर में, अपने टाइटल, मेटा डिस्क्रिप्शन में, अपनी वेबसाइट की रैंकिंग को उन कीवर्ड्स पे ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। और आप मंथली बेसिस पे ये सारा प्रोसेस इंप्लीमेंट करो अपनी मल्टीपल प्रोडक्ट्स पे। देन आपकी सेल्स कंसिस्टेंटली इंप्रूव करें। अभी अपनी प्रोडक्ट कैटेगरीज को प्रायोरिटी पे रख के अपनी ट्रैफिक को कंसिस्टेंटली इंप्रूव करो। अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो इस वीडियो को लाइक, फॉलो और शेयर लाजमी करना उन फ्रेंड के साथ जो अपना ई कॉमर्स स्टोर तो चला रहे हैं बट मेन प्रायोरिटी थिंग्स को स्किप कर रहे हैं।